बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। वो इसलिए कि कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं कि हम वो कर देते हैं और उसके बाद परेशान रहते हैं कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। नौकरी ढूंढता नौजवान आज हमें हर जगह परेशान भी नज़र आ रहा है, मायूस भी नज़र आ रहा है। पढ़े लिखे नौजवान दर बदर अपनी सीवीज़ लेके जा रहे हैं कि कहीं से नौकरी मिल जाए। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हम खुद गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें नौकरी नहीं मिल रही होती। हालांकि आपकी एजुकेशन भी सारी बहुत अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मैटर करती हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी जो होती है ना वो बहुत, जैसे एक्चुअली कहते हैं ना, माठी होती हैं, वो होती हैं। अच्छा जी, अब कम्युनिकेशन स्किल्स और सबसे पहला स्टेप जो आपने किसी के सामने प्रेजेंट करना है वो होता है कि आपने एक सीवी, हमने भी जब नौकरी स्टार्ट की थी तो वो हमने एक पेपर के तौर पे सीवी पेश की थी जी। नॉर्मली ये होता है, बट अब टाइम बड़ा एडवांस हो गया है, सोशल मीडिया का टाइम है। चीज़ें, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 3-4 जगहों पे पेपर होंगे और पढ़ेगा जी आप क्या, मतलब अब सीवी का मतलब क्या है, आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीवी का अट्रैक्टिव होना, सीवी में वो कौन सी चीज़ें जो हम गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं, वो क्या है। उसके बाद चलें जी, आपको नौकरी मिल गई। जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं हम तब कुछ गलतियां कर देते हैं, यानी आपकी अप्रूवल हो गई, आपको किसी ने बुला लिया, इंटरव्यू के टाइम आप कुछ गलतियाँ कर देते हैं। वो कौन सी हैं? अब आपकी सिलेक्शन हो गई, आप काम कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक भी ऐसे दफ्तर में, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाजमो मलजूम होती हैं। एक तो मुकाबले की फ़िज़ा होती है ना, वो हर जगह पे होती है। फ़लाँ बंदा तुमसे आगे ना चले जाए, फ़लाँ बंदा तुमसे, तुमने अच्छा काम करना है, अच्छा काम होना चाहिए। कुछ लोग बड़े लाडले होते हैं, वो लाडले लोग क्यों होते हैं। कुछ लोग लेग पुलिंग में लगे होते हैं, पता आपको कैसे चलेगा कि कोई आपकी लेग पुलिंग कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। आपने नौकरी अगर ढूंढ ली है तो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कैसे करना है, अच्छा काम करते हुए अपने काम को मनवाना कैसे है। वो शोर शराबा जो लोग डालते हैं, काम कम करते हैं, वो सही रह जाते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक होगा जी। सबसे पहले बात होगी अच्छी नौकरी की तलाश, अच्छी सीवी से स्टार्ट करेंगे। एचआर कंसल्टेंट हसन रज़ा ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच। अच्छी नौकरी मिलना बड़ा चैलेंज है और मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा कुछ गलतियां हम कर देते ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपने प्रेजेंट करनी होती है अपनी सीवी। ये कागज़ पे जाती है अब सीवी? बिल्कुल सही। सबसे पहले तो मैं दुरूद पाक से स्टार्ट करूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। है ना, सबसे पहले तो आपको क्रेडिट और आपकी टीम को क्रेडिट। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक और बिल्कुल सही टाइम पे, सही वक्त पे आपने ये सिलेक्ट किया। और मैं कोशिश करूँगा कि आज जितना हमें टाइम मिलेगा हम उस पर बता सकें कि सीवी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किस तरह की सीवीज़ आपने पाकिस्तान में, अमेरिका में, यूके में, चाइना में, किस मुल्क में अप्लाई करना है तो किस तरह का सीवी चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि यार हमें कॉल नहीं आती, हम इदारों को बात करते हैं कि यार ये इदारा ऐसा है, ये रेफरेंस पे लोग रख लेते हैं, यार ये तो सिफारशी भर्ती कर लेते हैं, लेकिन कॉल ना आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारा सीवी। क्योंकि हम फोकस ही नहीं कर पाते, हम उनको बता ही नहीं पाते कि हम एक्चुअली में क्या हैं। तो है ना, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सीवी होता क्या है। देखिए, सीवी आपका एक बायोडाटा है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर आपको बताना होता है कि यार मैंने ज़िंदगी में ये किया है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं आऊँगा तो मैं ये वैल्यू ऐड कर सकूँगा। आपको पता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो कौन कमाता है? जो सीवी बनाता है वो है इंटरनेट कैफ़े वाला। उसके पास लोग जाते हैं और वहाँ से सीवी बनवाते हैं और वो सीवी बनवाने के बाद अप्लाई करते हैं और अप्लाई करवाने के बाद वो फिर कोसते हैं कि यार हमें कॉल नहीं आई। अब इंटरनेट कैफ़े वाला क्या करेगा? उसके पास तो 5-6-4-5 सीवीज पड़े हैं, वो उन्हीं को बना के चेंज करके आपको दे देगा। और कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, है ना। आप इमेजिन करें कि एक सीवी का 200, 500, 600 और 1000। तो हमारे जो लोग हैं वो गलतियाँ करते कहाँ हैं? अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं भाई कि देखो, जहाँ पर आपने अप्लाई करना है तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेना है कि है क्या। अच्छा, आज जब मैं आया
तो मैंने ये सोचा यार कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 है ना, सीवीज़ की 6 टाइप्स जो हैं वो मैं आज बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी 6 टाइप्स हैं। तो हमें इसको देखना है, और जो हमारे यहाँ लोग देख रहे हैं और अक्सर परेशान रहते हैं यार कि हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन हमें कोई कॉल नहीं आती, तो आज आई एम 100% श्योर अबाउट इट, अगर आज ये टाइप्स आप ये देख लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको कॉल जो है वो ज़रूर आएगी, है ना। सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारी जो टोटल टाइप्स हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, अगर आपका कैमरामैन इसमें दिखा सके तो सबसे पहली टाइप है क्रोनोलॉजिकल सीवी। जो क्रोनोलॉजिकल सीवी, मैं कुछ सीवीज़ की टाइप से लिख रहा हूँ। क्रोनोलॉजिकल सीवी होता है, उसके बाद होता है फंक्शनल सीवी, देन कॉम्बिनेशन सीवी फॉर्मेट है, उसके बाद जो है हमारे पास टारगेटेड सीवी है, एकेडमिक सीवी फॉर्मेट है, और डिजिटल लिंक्डइन सीवी फॉर्मेट। ये 6 टाइप्स हैं, जो 6 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए कि यार मैं अगर कहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने क्रोनोलॉजिकल सीवी भेजना है, मैंने फंक्शनल सीवी भेजना है, या मैंने कॉम्बिनेशन सीवी भेजना है, या फिर मैंने जो है टारगेटेड सीवी, या फिर लिंक्डइन। डिफरेंस, हाँ मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा क्रोनोलॉजिकल सीवी है। ये देखें, ये क्रोनोलॉजिकल सीवी है। आज क्रोनोलॉजिकल सीवी में कंप्लीट है। हाँ, ये क्रोनोलॉजिकल मैंने एक समराइज लिखा हुआ है, वैसे तो डिटेल समरी इसके अंदर आ जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम का भी थोड़ा सा इशू है तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रोनोलॉजिकल सीवी जो है, इसमें आप अपना सबसे पहले नाम देते हैं, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल और प्रोफेशनल समरी। अक्सर औकात ये देखा गया है कि हम मिस्टर चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी इज़ वेरी गुड, अमेजिंग, लेकिन मसला क्या है वहाँ पे? मसला ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपकी समरी है, वो आपने उसके अंदर डालनी है। आप क्या करते हैं, चैट जीपीटी से राय ले सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें कैसी हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर चीज़ें डालें तो वो डालें जो आपकी अपनी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप जैसा उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन भाई कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो जब आप प्रोफेशनल समरी यहाँ पर डालेंगे और जो वहाँ पर जो बंदा बैठा है जो आपको हायर कर रहा है, हायरिंग मैनेजर, और उसके पास है ना 30 सेकेंड टू 1 मिनट का टाइम होता है, इतना ज़्यादा। क्योंकि देखें ना, हमारे यहाँ कितना प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो लोग हैं वो जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पर 30 सेकेंड 1 मिनट का टाइम होता है, तो आपने ये चीज़ें करनी होती हैं। प्रिसाइज समरी, अब तो क्रोनोलॉजिकल सीवी में आपने प्रोफेशनल समरी जो है वो आपने अपनी डालनी है। इसके अंदर सारी चीज़ें, प्रोफेशनल समरी बिल्कुल जो है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। इतनी अच्छी समरी आप अपनी डालें, अपने बारे में लिखें कि लोग जो है ना वो आपको फ़ौरन वहाँ से क्लिक करें। और फिर आप ये देखें कि नीचे जो है वर्क एक्सपीरियंस आपका। अब जो लोग अप्लाई करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा है ना कि कॉल जो है वो नहीं आती। और रीज़न क्या होता है, वो कहते हैं यार देखो तुम्हारा तो एक्सपीरियंस ही मैच नहीं करता है, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस ही ऐसा है। अब इसके अंदर जो है आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो करंट कंपनी है वो आप सबसे पहले लिखें कि यार आप प्रेजेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, या लास्ट आपकी कंपनी है वो आप लिखें। फिर बाकी कंपनीज़ का आप नीचे लिखते जाइए कि ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। उसके बाद अपनी एजुकेशन। अब होता क्या है, अक्सर औकात ये देखा गया है कि हमें एजुकेशन के साथ जो है वो सर्टिफिकेशंस भी जो हैं वो भी लिखनी चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेशंस एक हमारे पास एज होता है ना। क्योंकि जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपको लोग कहते हैं क्या ठीक है एजुकेशन तो आपकी है, व्हाट अबाउट आप कोई सर्टिफिकेशन भी आपने की हुई है। तो क्रोनोलॉजिकल जो ये रेज्यूमे है आपने ये करना है। और देखिए स्किल्स, हमारे यहाँ जैसे सर्टिफिकेशंस के बाद जो हमारी जो स्किल्स हैं वो भी आपकी जो जॉब आप वहाँ पर लिखते हैं उसके मुताबिक वहाँ पर स्किल्स आपने अपनी मेंशन करनी है, तो फिर आएगी। अब ये हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल, ठीक है ना। और सेकंड सीवी जो है हमारा वो है फंक्शनल सीवी। जितने हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इस टाइम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उनको होती है ना, मुझे और आपको तो चले कहीं ना कहीं हम फिक्स हो ही जाएंगे, हम कहीं हो ही जाएंगे। अब जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि यार हमने करना क्या। तो भाई आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है ना वो है फंक्शनल सीवी। आप अपना फंक्शनल सीवी जो है ना वो बनाइए। अच्छा, ये बहुत आसान है। किस तरह आजकल है ना टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ATS बेस्ड आपके सीवीज़ होने चाहिए। अब ये जो मैं 6 टाइप्स लेकर आया हूँ ना, है ना, ये जो 6 टाइप्स हैं यहाँ पे, ये सब ATS बेस्ड हैं। ATS क्या होता है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है। जब आप अप्लाई करते हैं ना तो एक सिस्टम लगा होता है,
वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है। मतलब वो शॉर्टलिस्ट इस तरह से करता है कि उसके अंदर कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपने जो है ना उसके अंदर बतानी होती हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हैं। तो फंक्शनल सीवी जो है वो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपका फुल नेम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट योर लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक। जनाब अली, जो आपका सोशल मीडिया की प्रोफाइल का लिंक है, नॉट फेसबुक, नॉट टिकटॉक, नॉट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का जो यहाँ पर लिंक है वो आपने डालना है। और देखें, जैसे हमने क्रोनोलॉजिकल सीवी में बात की थी, यहाँ पर भी एक प्रोफेशनल समरी है। और ये प्रोफेशनल समरी अक्सर औकात हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि असल में हमारा तो एक्सपीरियंस है ही नहीं है, हम क्या डालें, हम इसके अंदर क्या लिखें। अल्लाह के बंदो, तुम लोग कितनी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, इतना कुछ तुम लोग ने अचीव कर लिया। आजकल तो है ना, हमारे यहाँ तो जेन ज़ी तो आ गई, हमसे भी आ गई है। तो वो प्रोफेशनल समरी जो है वो आप अपनी लिखें, और आप अपने जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, आप एज ए टीम लीड रहे हैं, और वो बताइए कि आपने किस तरह से विन किया। फिर देखें कोर स्किल्स आपकी क्या हैं। क्रोनोलॉजिकल में जो स्किल्स थी वो सबसे एंड पे आ रही थी, और आप हम देखें थर्ड नंबर पे कोर स्किल्स जो है ना वो हमारी आ रही हैं। अब हमारे जो बच्चे हैं अक्सर औकात वो ये कहते हैं यार कि देखें जी, हम तो भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, हम क्या बताएं इनको, क्या यार देखो तुम लोगों ने कहीं ना कोई टीम मैनेज की होगी, उस टीम के बारे में बताइए। उसके बाद आप अपने कोई प्रॉब्लम आया होगा, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का बताइए। तो 6-7 स्किल्स जो हैं आप अपनी कोर स्किल्स जो हैं वो लिखिए। अच्छा, कोर स्किल्स आपने वो लिखनी है जो आपकी एक्चुअली हैं। अगर आप जाके कॉपी पेस्ट वाला काम अगर आप जाके लिख देंगे और इंटरव्यूज के सामने बैठ जाएंगे और आप ब्लैंक हो जाएंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम होएगा। आपने अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता उन्होंने स्किल्स में क्या मेंशन किया हुआ है, बनी बनाई सीवी पकड़ लेते हैं ना बस, और उसको देखने की भी आपको फुर्सत नहीं होती है। फिर पता क्या होता है, फिर ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है यार कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब देखिए ना, जो इंटरव्यू कर रहा होता है, जो इंटरव्यू होता है उसको पता चल जाता है कि यार ये कॉपी पेस्ट है या फिर ये एक्चुअली में से लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब आप देखें कि 4th पे ना की अचीवमेंट्स आ रही हैं। क्रोनोलॉजिकल में अगर आपने देखा हो तो क्रोनोलॉजिकल में हमने ये चीज़ें नहीं डाली। की अचीवमेंट्स, क्या आपकी की अचीवमेंट्स क्या हैं, अभी तक आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, क्या चीज़ें हैं जो आपने। सीवी में जितने भी हमारी 6 टाइप्स की सीवी हैं, हर सीवी के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी अचीवमेंट। कि आपकी अभी तक की आपने इतने इदारों में काम कर लिया यार, बहुत अच्छा किया, वंडरफुल। सीवी में आपने लिखा ही नहीं कि आपने अचीवमेंट आपने क्या क्या किया, उस इदारों को क्या क्या वैल्यू ऐड किया आपने। तो की अचीवमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है कि आप वर्क एक्सपीरियंस लिखिए। उसके अंदर आपने देखा था कि हमने बुलेट्स में लिखा था कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक, या वर्क एक्सपीरियंस पे हमने यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना वो डाली हुई। और एजुकेशन है, देन फिर सर्टिफिकेशन है, और एंड पे है रेफरेंस। अगर आपका कोई रेफरेंस है तो आप उसका डाल दीजिए कि रेफरेंस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। तो ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपने डाल। चलें जी, हमने आपको बता दिया जी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे आते हैं तो गुफ्तगू करेंगे जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो 6 टाइप्स बताएंगे हसन ने। हसन, यूजुअली जो बेस्ट सीवी की टाइप है और इसको हम मैक्सिमम हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं, मुझे वो बता दें कौन सी है। देखिए ना, आने वाले टाइम में ना जो ट्रेडिशनल सीवीज़ हैं ना ये ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये आजकल ये वीडियो वाला सीवी भी आ रहा है भाई। लोग जो हैं वो वीडियो बनवाते हैं कि बुलाते हैं कि भाई बताओ कि तुम्हें क्या क्या, वो वीडियो रेज्यूमे भी आजकल चल रहा है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल जो सीवी है ना वो दैट इज़ द लिंक्डइन। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हैं तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है कि आपको नौकरी मिल जाए। तो डिजिटल सीवी, लिंक्डइन बेस्ड जो सीवी है ना वो आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने भी हमारे लोग यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाइए। अब क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए शॉर्ट बिल्कुल बताऊँगा, रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक तो आपकी पिक्चर, यार पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मल। यकीन माने है ना, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं लाइफ में। मेहंदी वाले हाथ, वो क्या कहते हैं, डोली पकड़ी हुई है, बकरे के साथ सेल्फी ली हुई है, और इंतहाई इनफॉर्मल पिक्चर जो है ना वो बनाते हैं। पिक्चर आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो आप चाहे जिस मर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, उसकी हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन लिंक्डइन पे अपना अच्छा सा प्रोफाइल बना के वहाँ पर एक अच्छी सी फॉर्मल पिक्चर जो है ना वो वहाँ पर बताइए। वहाँ पर भी प्रोफेशनल समरी दी होती है, वहाँ
पर आप कोर समरी अपने बारे में लिखिए कि आपके ये अचीवमेंट्स हैं और इस तरह से है, और फिर नीचे जाके अपनी डिटेल बताइए, कॉन्टैक्ट इन्फो बताइए। अच्छा, लोकेशन भी अपनी ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कॉल्स नहीं आती है लोकेशन की वजह से, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पोजीशन है वो लाहौर में है और आपने कहीं और अपनी लोकेशन लिखी हुई है, और आप उनको बताइए कि आप करंट जो है वो आप लाहौर में। तो ये 6 टाइप्स हैं ना, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं किसी भी कैंडिडेट चलें के जी, लिए। अब आ जाइए, हमने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, मैंने अभी तक नहीं बनाई है, तो वो क्या फेसबुक की तरह ही हमने उसको यूज़ करना है? लिंक्डइन की प्रोफाइल बना ली तो उसको भूल जाना है, बस एक दफ़ा आपकी सीवी रेडी हो गई है, उनसे समझ वैसे तो है ना, बारहा दफ़ा मैं जब भी आया मैंने आपसे हम्बल रिक्वेस्ट आपने किया है कि प्लीज़ आइए, लेकिन मुझे लगता है कि आप इदारे से बहुत प्यार करती हैं और आप कहती हैं कि मुझे जो है ना वो इसी इदारे में रहना है। देखिए, लिंक्डइन पे ना होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, मैं हमारे पाकिस्तान के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, वाई दे आर ऑन लिंक्डइन, क्योंकि उनको समझ आ गई कि यार देखो, हमारे जो पढ़ी लिखी अवाम है, सारे लोग हैं, वो वहाँ पर भी है। ठीक है, वो टिकटॉक भी खेल रहे हैं, वो फेसबुक भी खेल रहे हैं, वो इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल वेबसाइट और वो प्रोफेशनल फॉरम है, और वहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं अपनी वहाँ पर जितनी भी हमारे यहाँ पे जो अचीवमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, नौकरी वहाँ पर लोगों को दी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, मैं क्योंकि लिंक्डइन स्पेशलिस्ट हूँ और बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर भी हूँ, कम्युनिटी भी चलाता हूँ। हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार कि लिंक्डइन सिर्फ नौकरियों के लिए, लिंक्डइन लाइक हैपनिंग्स। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हम एक तस्वीर डालेंगे, पिक्चर डालेंगे, तो लोगों को हैपनिंग्स चाहिए। तो बिल्कुल लिंक्डइन नौकरी भी देता है, लिंक्डइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, और लिंक्डइन जो है वो इवेंट्स को प्रमोट करता है। अब वहाँ पर प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, जो आपने अपना क्वेश्चन किया। देखिए, प्रोफाइल जो है ना वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी जो पिक्चर एक अच्छी रखिए, वहाँ पर अपनी प्रोफेशनल समरी, जिस तरह भी हमने आगे बात की, वहाँ पर जाके डिफरेंट लोगों से वो अब रिकमेंडेशन। फेसबुक पे तो हम अपनी रूटीन की एक्टिविटीज शेयर कर रहे हैं ना, मैं फ्रेंड के साथ गई हूँ, हमने पिक्चर अपलोड कर दी, तो ये लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं। देखिए, routine लिंक्डइन पे activities share। हमारे यहाँ एशिया रीजन में तो ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हम लोग करें, ऐसे बाहर ग्लोबली भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज किया, आप ना चैट जीपीटी पे कहीं लिख दीजिए कि यार व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिंक्डइन, वो बताएगा आपको जी कि मेन ऑब्जेक्टिव है वो नौकरी है, बिजनेस है ना। लेकिन लिंक्डइन हैपनिंग्स को भी लाइक करता है। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पिक्चर्स डालते हैं, चीज़ें करते हैं, वहाँ पर उनको बहुत सारी अच्छे लाइक्स आते हैं, उनको व्यूज़ बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप वहाँ पर प्रोफेशनल चीज़ें नहीं लिंक्डइन पे डालें। भी क्या व्यूज वाली गेम है फेसबुक की तरह? हाँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, मैं जैसे आपके प्रोड्यूसर से भी बात कर रहा था, तो मैं उनको अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल भेजा। आई एम हैविंग 148K फॉलोवर्स ऑन लिंक्डइन। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं, जेन ज़ी है, मैं तो अभी बता रहा हूँ 2005 से मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे बच्चे आगे हैं वो अभी उन्होंने यूज़ किया 2-3 साल पहले, किसी के 3 लाख फॉलोवर हैं, किसी के 5 लाख। उनको पीआर पैकेजेस आते हैं कि भाई ये पोस्ट लगा दो, इस पोस्ट के हम इतने जो हैं वो हमसे पैसे ले लो। लिंक्डइन पे भी? लिंक्डइन पे भी। इसलिए तो मैंने आपसे बारहा रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इस सेशन के बाद आपको जो है ना वो ज़रूर वहाँ पर आना चाहिए। तो वहाँ पर प्रोफेशनल नेटवर्क है वहाँ पर। सही जी। तो लिंक्डइन का ये फ़ायदा, लिंक्डइन पे आपकी सीवी बन गई, अब आपको कॉल जाने का सिलसिला जो है वो खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। और फिर हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, ये बाहर जाने वालों की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए? देखिए, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं ना और आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपसे सीवी नहीं मांगेंगे। वो कहेंगे जस्ट शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक विद अस। लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो आपका सीवी है। तो आप सोचें कि ना वो आपसे व्हाट्सएप का नंबर मांगेंगे, ना आपसे कुछ और मांगेंगे, वो सिर्फ आपको ये कहेंगे कि यार मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक जो है वो भेज दो। तो लिंक्डइन से ही आपको वहाँ पे मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो इमेजिन करें कि कितना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लिंक्डइन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। वो आपकी पूरी पर्सनालिटी शो कर देगा कि आप किस टाइप के बंदे। और बाय द वे, जब आप कहीं बाहर अप्लाई करते हैं ना किसी भी मुल्क में, तो वहाँ पर जो एम्बेसी है वो सबसे पहले जाके आपका लिंक्डइन देखती है कि और कितने लोग हैं जो हमें यहाँ पर देख रहे होंगे ना जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लिंक्डइन पे अपने आप को ठीक रखिए, क्योंकि वहाँ पर आप जब कुछ भी रिलीजियस बेस्ड चीज़ें डालते हैं, रेसिज्म की डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि नई चीज़ें ठीक होती हैं, तो फिर आपकी रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल ठीक कर लीजिए, बेहतर कर लीजिए, ताकि आपको वीज़े की आसानी हो।
ये सिर्फ उन लोगों को बनाना है जो कि बैरून मुल्क नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, कि आपको पाकिस्तान में भी सीवी जो है वो अगर एक अच्छी बनानी है, अच्छा प्रोफाइल बनाना है, तो आपको लिंक्डइन का ही? पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब जैसे मैं आई मीन IT सेक्टर, मैं टेक सेक्टर में हूँ, तो हम तो CVs तो लेते ही नहीं है। हम लोग जो लिंक्डइन का प्रोफाइल लेते हैं, और लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है वो ATS बेस्ड होता है, वो वहाँ से खुद ही शॉर्टलिस्ट कर लेता है, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। तो पाकिस्तान हो चाहे वो ग्लोबली हो, जहाँ पर भी आप हैं, आपको हर सूरत में लिंक्डइन पे आना है और आकर जो है वो उसका बेहतरीन यूज़ करना है। जॉब के लिए सिलेक्शन होने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अच्छी खासी आपकी सीवी से अट्रैक्ट हो जाते लोग कि बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा बड़ा बंदा लग रहा है, लेकिन जब आप सामने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि आपको जॉब नहीं मिल पाती। कौन सी गलतियाँ? देखिए, सबसे पहले वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, उसने कहा, मैं अक्सर बैठा बैठा गुमसुम सा हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता तुम सा हो जाता हूँ। तो जब हम जाते हैं किसी के सामने, तो आप यकीन माने हमें किसी की याद आना शुरू हो जाती है, हमें प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हम चीज़ों को सही तरह बता नहीं पाते हैं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंगली हमें चीज़ों का पता होता है, लेकिन जो ही हम इंटरव्यू के सामने बैठते हैं, दिल की धड़कन फुल तेज़, ऐसे लग रहा होता है जैसे यार कोई फांसी ना दे दे, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई इशू ना आ जाए। तो भाई सबसे पहले मुझे ये लगता है जब अपने हवास कायम रखें, और दूसरा ये यार अल्लाह ताला पे 100% भरोसा रखें। राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। ये ज़िंदगी का एक इंटरव्यू जो आप देने जा रहे हैं, ये आखिरी इंटरव्यू नहीं है, ये एक इंटरव्यू है, एक प्रोसेस है। ठीक है भाई, अगर आप हैं तो ठीक है, अगर नहीं होगे तो कोई मसला नहीं। अब होता क्या है, हमारे जितने भी लोग हैं है ना, वो बेचारे घबरा जाते हैं। किसी एक बड़े लीडर ने कहा था कि घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है, फोकस करना है चीज़ों के ऊपर और प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छा, कुछ 2-3 घंटे पहले, 4 घंटे अपनी नींद 6 घंटे पूरी कीजिए आराम से। हमारे लोग क्या करते हैं, वो सुबह इंटरव्यू, ओ माय गॉड लगे रोजी सुबह देख रहे हो। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा। हमारे पास 2 कैंडिडेट आए और दोनों कैंडिडेट का हमने इंटरव्यू करना था। एक कैंडिडेट आया, वो जाके बैठा वहाँ पे इंटरेस्टिंगली, और लेकिन वो सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाया, बिल्कुल चुप होकर बैठ गया। दूसरा जो कैंडिडेट था ना, वो बाहर बैठा हुआ था, तो हमने उसको बुलाया, तो हमने उससे कहा यार आप आके प्रेजेंट करें, तो वो आके उसने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया। हमने ना दोनों को पूछा, दोनों दोस्त एक यूनिवर्सिटी के थे, हमने कहा यार ये क्या मसला है तुम लोगों ने, एक वो बिल्कुल नहीं और उस तरह से। कहता है सर ये सारी रात खपता रहा, लगा रहा कि यार ये क्या है। मैंने सोचा यार अगर होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई मसला नहीं है यार, हम अगली दफ़ा कर लेंगे। तो अपना होमवर्क पूरा रखें, चीज़ों को देखें किस तरह से इंटरव्यू में, इंटरव्यू से पहले क्या करना है, इंटरव्यू के दौरान क्या करना है और इंटरव्यू के बाद क्या करना है। ये 3 चीज़ें हैं, इस पर हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो इस पर ज़रूर एक प्रोग्राम रखेंगे कि इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो हमें लेने चाहिए। चलिए जी, अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, आप इंटरव्यू के लिए गए, कुछ लोग बड़े बातें कर रहे होते हैं, बड़े वो आपको कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे होते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन। कुछ लोग तो बोलते ही नहीं हैं, सवाल किया हाँ ऐसे जवाब दिए, वो कंफ्यूज भी होते हैं। अच्छा, कुछ लोग वैसे प्लान करके जाते हैं कि हमने ज़्यादा बोलना नहीं है, तो क्या अप्रोच बेस्ट है? देखिए, सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब हम जा रहे हैं और हमें इंटरव्यू पर उन्होंने बिठा दिया, हम एंटर होते हैं, हम दरवाज़ा नॉक करते हैं, हमें ये नहीं पता कि यार किस तरह से उसको अंदर कहना है कि सर मैं आई कम इन, और इस तरह से। अच्छा, फिर आपकी टोन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर टोन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस आपको नज़र आना चाहिए। यार आप कॉन्फिडेंट नज़र आए, आपकी ड्रेसिंग बेहतर होनी चाहिए, आप कौन सा लफ्ज़ किस अदायगी से बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, 3 मैंने डिफरेंट टोन्स निकाल दिए। अस्सलाम वालेकुम, अब आप अंदर एंटर हुए और आपने इस तरह से जाके बोला है, तो सोचें कि उस पर क्या इंप्रेशन पड़ा होगा, वो क्या सोचेगा। और एना द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अच्छा, मौका मिलता है आपको कि आप उस इम्प्रेशन को ठीक करें, लेकिन क्या होता है, सबसे पहले आप अंदर एंटर होते हैं, लोग जो है वो आपकी ड्रेसिंग से आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है। फिर दूसरा, जब आप बैठते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो किस तरह की है। अगर आप खड़े हैं तो और आपको बैठने का कहा गया है तो आप बैठ जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल कई दफ़ा ये ऑफ़र होती है कि जी हमें चाय का पूछा जाता है, कॉफ़ी का आप ज़रूर पीजिए अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो करिए। उसके बाद आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों का मसला क्या है, मसला ये है कि लोग जो है ना, उनको कहते हैं
कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, नॉर्मली यही होता है। और यकीन माने है ना, हम यहाँ कोई पर लंबी कहानी शुरू होती है, कोई लंबी कहानी इतना फंसते हैं यहाँ पे, इतना फंसते हैं बहुत सारी जगहों पे। बच्चे जो है ना वो बता ही नहीं पाते अपने बारे में, और बहुत सारे लोग हैं जो वो लंबी कहानी शुरू कर देते हैं कि क्या है। हम अक्सर इसी पे फंस जाते हैं कि यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं जब भी कोई कैंडिडेट आता है मैं उसको ये कहता हूँ यू आर रिक्वेस्टेड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर 2 to 3 minutes। नहीं बता पाते, एक बंदा अपने बारे में ही नहीं बता पा रहा नहीं, है। अब एक मसला यहाँ पे ये आ जाता है ना, ये जो अंग्रेजी वाला फैक्टर है ना, ये ले डूबता है। चलो जी, अंग्रेजी में अपने आप को ना बताया तो जॉब तो मिलेगी नहीं, तो अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे जो सेक्टर हैं हमारे, वहाँ पर अंग्रेज़ी ज़रूरी है, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं है। आप अपना होमवर्क पूरा करके जाएं, आप अपने आप को अच्छा वेल ड्रेस करें। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, कल्चर का उनको पता नहीं होता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में आपका इंटरव्यू है तो यार आपको फॉर्मल ड्रेसिंग में जाना है। वहाँ पर आप जो है वो टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, वहाँ पर आप जीन्स पहन के जा रहे हैं, तो भाई जॉब नहीं मिलेगी। आपको जब भी इंटरव्यू की कॉल आए है ना, तो सबसे पहले जो है वो आप जाइए लिंक्डइन पर जाके देखिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है। कई जगहों पे इस्लामिक बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं, लोग जो हैं वो शलवार कमीज पसंद करते हैं, तो आप वहाँ पर वो ड्रेसिंग करके जाइए। कई ऐसे फैशन के रिटेल के ब्रांड हैं, वहाँ पर आपको वो कहते हैं ना मम्मी डैडी दिखना है, वहाँ पर आपको जेंजी टाइप जो यो टाइप है वो वहाँ पर आपको वैसे नज़र आना है, तो वो रिक्वायरमेंट आपकी है। तो आप जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाए तो प्लीज़ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अच्छी तरह से देख लीजिए, होमवर्क होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए, और वहाँ पर आप जो है ना वहाँ पर जाके आप अच्छी तरह से अप्लाई करें। जिसने आपका इंटरव्यू लेना है उसका भी आपको पता होना चाहिए, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का है उसका भी पता होना चाहिए। देखिए जब इंटरव्यू में हम जब एंटर हो जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो तब वहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाता है। आप ये सोचते हैं ना कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, भाई सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ऑफिस बॉयज़ और जितने भी आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी होती है, एक एक स्टेप आपका जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। और अब तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, बाकी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो एंड पे नंबर देते हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, वो क्या करते हैं जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो कहते हैं कैंडिडेट को कि यार देयर इज़ अ कैट इन दिस रूम, कि बिल्ली है भाई इस कमरे में, जाके बिल्ली ढूंढो तुम। अब वो क्या, अब एक कैंडिडेट बैठा है वो सोच रहा है यार ये क्या कह रही है यार, ये क्या मतलब एक इंटरव्यू चल रहा है और ये मुझे कह रही है कि यार बिल्ली ढूंढो तुम कमरे में। तो अब वो कैंडिडेट उठता है, वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है, वो इधर देखता है कि यार ये क्या है भाई, बिल्ली कहाँ है। तो आई मीन वो उस टाइम ये देख रहे हैं कि यार ये इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है। और लोग मेजॉरिटी क्या करती थी, वो कमरे में बिल्ली ढूंढना शुरू कर देते। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि बिल्ली की जो पिक्चर थी वो उनके बैक साइड पे लगी हुई थी। अब वहाँ पे अटेंशन टू डिटेल क्या है, किस तरह से है, तो यही चीज़ें हैं जो आई थिंक मेरे ख्याल है करके आप एक बेहतर इंटरव्यू के प्रोसेस से आप गुजर सकते हैं। इंटरव्यू के बाद, अब इंटरव्यू आपका हो गया, इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग हमारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिफरेंट जगहों पे लिखना शुरू कर देते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, ऑर्गेनाइजेशन वैसी है। डोंट डू दैट, क्योंकि आप एक भी कमेंट किसी इदारे के बारे में करेंगे, आप अपना रास्ता बंद नहीं करेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी का रास्ता, उन बच्चों का रास्ता भी बंद कर देंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत सिलेक्टिव हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करती हैं कि यार हमारे पास कोई ऐसी हायरिंग, गलत हायरिंग ना हो जाए। लेकिन एंड पे मैं ये कहूँगा इसी के दौरान है ना, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन लोग इतने फ़नकार हैं, लोगों का नहीं पता चलता। आप रिश्ता लेने जाते हैं ना तो पहले आओ जी ये ऐसे है, ये वैसे है, आओ जी हम दावतें करते हैं, बाद में वही जो साहब हैं वो ससुराल नहीं जाते। तो कैंडिडेट जो हैं वो हमारे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कहते हैं वाओ वंडरफुल, मैं आऊँगा जी, मैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दूंगा। बाद पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को वो तबाह बर्बाद करके चला गया। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर्स, ये जो हमारे राइट पर्सन कौन सा है। बट आपकी मेहनत जो है ना, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आप जॉब से भी बहुत आगे चले जाते हैं अगर आप कुछ करना जानते हैं। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत मुश्किल होता है कि आप जिस ऑफिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ आप अच्छा काम भी कर रहे हैं,
लेकिन आपके काम को एडमायर नहीं किया जा रहा, बट उसके मुकाबले में वो लोग जो कम काम कर रहे हैं आपको लगता है कि वो बहुत आगे जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन ये रियलिटी है, ये हो रहा होता है बहुत जगहों पर। हसन साहब, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ इदारों में काम करते हैं इनकी मैंने डिफरेंट टाइप्स बनाई हैं ना, और ये टाइप्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली एक टाइप जो है वो है मिस्टर चुक्कू। अच्छा, ऐसा बंदा जो आपको हर इदारे में नज़र आएगा, जो बॉस की तारीफ़ कर रहा होगा। बॉस नज़र आएगा तो बॉस को कहेगा, बॉस एक सेल्फी आपके साथ लेना। बॉस आप इतने दिनों के बाद ऑफिस में आए हैं, दिल ही नहीं लग रहा था मेरा। हाय बॉस आप आए हैं तो मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई है। बॉस को देख के गाना गाएगा, बॉस आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। और बॉस को कहेगा दिलबर दिलबर, हाय दिलबर दिलबर। और बॉस को लेके ये दीवाना हो जाएगा। बॉस सामने होगा तो ये नीचे लेटा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, कभी उधर जा रहा होगा। इसको हर जगह बॉस नज़र आ रहा होगा। घर जाता है तो बीवी की नज़र में भी बॉस नज़र आता है। हर जगह बॉस बॉस बॉस। ये है मिस्टर चुक्कू। हर जगह बॉस को उठाएगा, बॉस को कहेगा, बॉस आप ही हैं। बॉस अगर आप ना हो तो मैं तो इस इदारे में कभी काम ना करूं। बॉस आप हैं तो मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, ये करेगा क्या? ये बॉस को ना हैंडल करेगा, बॉस को मैनेज करेगा। और ये मिस्टर चुक्कू इतना फेमस होगा इदारे में। आप देखें दूर से ये आ रहा होगा ना तो आवाज़ आएगी, आया आया चुक्कू आया, आया आया चुक्कू आया। तो हर जगह जो है ना वो आवाज़ नज़र आ रही होगी। अब ये देखें ना, आपके जो बैक एंड पे लोग हैं ये भी हंस रहे हैं। इनको भी ना कोई नज़र आ गया, इनके माइंड में इनके माइंड में कोई आ गया कि यार ये वो है। तो ये वो इदारा है जो मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट फनीएस्ट, लेकिन इससे ना बचना होता है। पता कैसे? ये ना क्या करता है, अपना काम तो ये फुल चुकनाइजर कर देगा, लेकिन ये आपका काम तमाम कर देगा। हाँ, आपकी खामियां बताने लग जाता बॉस है। को जाके बताएगा, बॉस आज तो ये प्रॉब्लम हुआ था, बॉस मेरा ख्याल ये है कि आपको इनको ना निकाल देना चाहिए, बॉस इस तरह करना चाहिए। तो मिस्टर चुक्कू इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस। लेकिन जब भी ये आएगा दूर से आपके लोग कह रहे होंगे, ओ लो आ गया यार, आ गया ये बॉस का फेवरेट, यहाँ बॉस इस तरह से। सेकेंड कैटेगरी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, वो है लुक बिजी डू नथिंग। ऐसे लोग नज़र आ रहे होंगे जो कह रहे होंगे, हाय हमारे पास ना आना, हमारे पास बहुत काम है। ओहो भाई मेरे पास ना आना, भाई आज तो मैं पैक हूँ। ओ भाई आज बड़ी रिकॉर्डिंग चल रही है यार, मुझे छेड़ो ना, आज बड़ा काम हो। और क्या करेगा? जाके सूटा ब्रेक, सिगरेट पी रहा होगा, चाय पी रहा होगा, और बाद में शोर इतना मचा रहा होगा हर जगह कि यार देखो मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। वो कोई काम नहीं कर रहा होगा। लुक बिजी डू नथिंग। हर जगह शोर, प्रॉब्लम और सारी चीज़ें इस तरह से ना वो कर रहा होगा। और उसके बाद जो है वो क्या करेगा, 5-6 बजे के बाद काम अपना स्टार्ट करेगा। और बॉस को जब घर जाने का टाइम, और घर जाने का टाइम वो सारे घर जा रहे होंगे तो वो बैठा होगा, वो कह रहा होगा, बॉस मैं तो सुबह से काम कर रहा हूँ, बड़ा काम है, बड़ा काम है। तो प्लीज़ ये जो कह रही है ना बड़ा काम है, कोई काम नहीं होता, ये काम तमाम कर रहे होते हैं इदारों का। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डुअल फेस। आपके मुंह पे है ना, क्या बात है यार, आप तो बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ी अच्छी। दूसरे के मुंह पे ओ अन्ना फारे गई यार, ओ विल्ली है यार, उसको कुछ नहीं पता। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं और जाके बता रहे होंगे हर जगह। ड्यूअल फेस होंगे ना, आपके मुंह पे आपके, दूसरे के मुंह पे दूसरे, और कहेंगे हाँ तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है, तू मेरा जिगर है। दूसरे ओ यार इंतहाई यार बड़ा सिर खाता है यार, बड़ा दिमाग खाता है मेरा। तो ये ड्यूअल फेस एम्प्लॉई हैं जो कि आपको हर इदारे में नज़र आएंगे। और अगली जो कैटेगरी है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मालूमात छुपाने वाले। आपको कोई चीज़ नहीं बताएंगे। बॉस के सामने इनकी कोशिश है कि इसकी बेइज्जती कर दें। मतलब इंफॉर्मेशन को एंड टाइम पे ना बताएंगे। ओहो मीटिंग थी, ओ माय गॉड मैं तो आपको बताना ही भूल गया यार। ओहो ये तो मैंने आपको डाटा देना था। अब वो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने बॉस को प्रेजेंट करना था, लेकिन आपको डाटा नहीं मिला तो आपकी वहाँ पे क्लास होगी। तो ये वो लोग हैं जो मालूमात छुपाने वाले हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो कैटेगरी इधर आती हैं। अच्छा, एक जो कैटेगरी है ना वो है बॉस का इस्तेमाल करने में, नाम का। ओ भाई बॉस ने कहा था मैं क्या करूँ, ओ भाई बॉस से बात करो जाके। ओ भाई मैं नहीं कह रहा, ये बॉस ने कहा हुआ है, हालांकि बॉस को पता ही नहीं है। बॉस के फरिश्तों को नहीं पता कि मेरी बात हो रही है, बल्कि बॉस को छींके आ रही है कि अच्छा जिक्र हो रहा है, मतलब वो बॉस का नाम लेके इस्तेमाल करे। ओ भाई देखो यार मेरा भाई मेरा क्या कौन सा काम है, ये तो भाई बॉस ने कहा है, इस तरह से करें। वो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे होंगे। तो ये वो लोग हैं जो बॉस का नाम हर जगह इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, एक बंदा जो है ना वो होगा आपका टॉक्सिक कंपैटिटर। अच्छा, ये वो वाले एम्प्लॉई है जो कि दूसरों को हमेशा नीचा दिखाएगा।
और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये यूज़ करेगा इंफॉर्मेशन का। ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रोक के रखेगा, इंफॉर्मेशन को अपने पास रखेगा, और क्या करेगा, हर जगह जाएगा और ये कहेगा यार ये ऐसे है, मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा ये एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, एक जो एंड पे जो कैटेगरी है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कैटेगरी इसके अंदर है, एंड दैट इज़ र्यूमर क्रिएटर। मतलब जहाँ ये बंदा जाएगा ना, कहेगा ओ यार, ओ भाई इसका उसके साथ चक्कर है, ओ भाई प्रॉब्लम है, ओ भाई इदारा बंद होने वाला है, ओ भाई साड़ी नौकरी गई, ओ भाई नौकरी लब ले, ऐसा कोई पता नहीं अगले में तनख्वाह नहीं मिलनी, मतलब सैलरी नहीं मिलनी। अच्छा, ये वो होगा र्यूमर क्रिएटर, जो जा रहा होगा, अफवाहें फैला रहा होगा, कह रहा होगा। अच्छा, खुद ये बड़े आराम से बैठा होगा, इसको ना घर से ना वो बचपन मीटिंग लगी होती कि यार मैं जाऊं, मैं सीट पे ना बैठूं, मैं इसको जाके ये कहूं, उसको छेड़ूं, इसको छेड़ूं, इसके पास जाऊं, उससे बातें करूं, उससे करूं। ये क्या करेगा, अपना सुकून तो बर्बाद है इसका। बैठे बैठे कोई दफ्तर में ना अफवाह उड़ा देता, इंक्रीमेंट लगने वाला है, सारे बैठे हुए परेशान हो जाए, इससे पूछो, उससे पूछो, हमने ये सुना, हमने उसमें कोई रियलिटी होती नहीं। मतलब इस तरह के लोग होते हैं, ऐसे ही है। कुछ नेगेटिव रूमर्स फैला रहे होते हैं, कुछ पॉजिटिव रूमर्स भी जिसमें कोई लेना देना नहीं होता, एम ही बस ना। सो इन लोगों से आपको बचना है। ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को भी तबाह कर रहे होते हैं, आपकी वर्किंग पोजीशन को भी तबाह कर रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके अपने दोस्त होते हैं, आपको नहीं पता होता, आपके साथ बैठते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आपके पीछे वो जो ड्यूल फेस कह रहे हैं ना, वो आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं, आपकी वर्क प्लेस पे आपके साथ होते हैं, लेकिन आपकी तो तारीफ कर रहे होते हैं, आगे जाके आपकी रिपोर्ट बुरी पेश कर रहे होते हैं। अपना काम ज़रूर कीजिए, अपनी गुफ्तगू को जितना मखसूस रख सकते हैं रखें, अपने काम पे फोकस कीजिए, और यस, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको उसके बारे में बताना चाहिए। उन लोगों को तो मैंने देखा ना, जो कुछ करते नहीं, शोर ज़्यादा डालते हैं, वावेला ज़्यादा करते हैं, इतना सा काम करके इतना बताते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा काम करें, नो डाउट आपका काम खुद बोलेगा। अपने काम को रजिस्टर्ड भी कराना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर आप बहुत पीछे रह जाते हैं। हसन, थैंक यू सो मच, बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आपने हमें बता दी हैं। तो ऑफिस में उन लोगों से महफूज भी रहें, अपनी सीवी भी अच्छी बना लें, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी लुक्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर होमवर्क करके जाएं, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। थोड़ी सी आपको अपने आप को जो है ना वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है, सब चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।